उसने शुरुआत कर दी तो सारी सृष्टि जन्म जन्मांतर नीचे ही उतरती रहेगी कि चढ़ेगी कभी? नीचे ही उतरती रहेगी। तो कलयुग के अंत में तो ये राजाओं का राज्य तो खत्म हो जाता है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य शुरू हो जाता है। तो ये जो कर्मेंद्रियों से जो भ्रष्ट कर्म होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि द्वापर युग तो है ही रजो प्रधान युग, रजो प्रधानता से कर्मों की शुरुआत होती है। क्या? कर्मेंद्रियों के द्वारा। उससे पहले देवताएं कर्म करते थे कर्मेंद्रियों से? नहीं, ज्ञानेंद्रियों का कर्म होता था, कर्मेंद्रियों का तो कर्म नहीं होता था। अभी तो कर्मेंद्रियों से भी भ्रष्ट बन पड़े। इब्राहिम आता है 2500 साल पहले, क्योंकि उससे पहले तो 2500 साल स्वर्ग था इस सृष्टि पर, हेवनली गॉड फादर ने स्थापन किया। फिर ये मनुष्य गुरु आते हैं ना, देह अभिमानी, तो ये कर्मेंद्रियों का काम शुरू करते हैं। ये भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है ना, कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां हैं या श्रेष्ठ इंद्रियां? भ्रष्ट इंद्रियां। तो इन भ्रष्ट इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट कर्म करते हैं या श्रेष्ठ कर्म करते हैं? भ्रष्ट कर्म करते हैं। अच्छा, वो जो मुसलमानों में कथा आती है, आदम ने बॉडी के बीच का फल खाया, फल खा के आनंद लिया, तो वो भ्रष्ट कर्म किया या श्रेष्ठ कर्म किया है? क्या कर्म किया? भ्रष्ट कर्म किया। बाप है, श्रेष्ठ कर्म किया। कैसे? भ्रष्ट कर्म किया तो कैसे किया और श्रेष्ठ कर्म किया तो कैसे किया है? हाँ, भले भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से कर्म किया, लेकिन बलात्कार किया क्या? बलपूर्वक किया क्या है? कि जिसके साथ किया उसके साथ स्वेच्छा से किया, खुशी खुशी किया, तो खुशी खुशी किया तो खुशी मिली, आनंद तो मिला, लेकिन दुख नहीं मिला, तो उसको भ्रष्ट कर्म करेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये शुरुआत कर दी किसने? इब्राहिम ने शुरुआत की। वास्तव में इब्राहिम की आत्मा तो सात्विक आती है, अर्श से, आत्मलोक से। तो ये अदा क्या होता है? आदम ने भ्रष्ट कर्म किया। वाह भाई, ये तो कह रहे आदम ने भ्रष्ट कर्म नहीं किया, श्रेष्ठ कर्म किया, दुख नहीं दिया है। जिसके साथ भी कर्म किया तो उसकी स्वेच्छा से किया, खुशी खुशी किया, तो खुशी खुशी किया तो उसे बलपूर्वक कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो उस समय आदम के लिए तो नहीं कहेंगे कि भ्रष्ट कर्म किया, लेकिन आदम को बरगलाया किसने? ईव ने बरगलाया। और जो ईव है बरगलाने वाली, देह का, कर्मेंद्रियों का, दैहिक कर्मेंद्रियों का आरंभ करने वाली, तो वो देह अभिमानी है या आत्मा अभिमानी है? क्या कहेंगे? देह अभिमानी है, तब तो इच्छा हुई। तो वहां से गिरावट शुरू होती है। क्या? जब उसे कहते हैं देह अभिमानी धरणी,
क्या धरणी में पांचों जड़ तत्व होते हैं या नहीं? चाहे पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो। पृथ्वी तो वो खुद ही है, सब कण कण में समाये हुए हैं। तो उसकी औलाद ये सारे विधर्मी धर्म पिता हैं। क्या तो धर्म पिताएं तो पवित्र आते हैं या पवित्र आते हैं आत्मलोक से, सोल वर्ल्ड से पवित्र आते हैं। तो फिर निमित्त कौन बनता है साकार में? वो ही देवात्माएं निमित्त बनती हैं, क्या जिसमें प्रवेश करता है। तो जो धरणी है, उस धरणी में भी दो रूप है। एक धरणी है आधार मूर्त है, और एक धरणी है आधार, जिसे जड़ कहा जाता है सृष्टि वृक्ष का, उसका बीज। बीज पहले या आधार जड़ पहले? बीज पहले। तो वो बीज कौन हुआ चैतन्य में? अरे बोलो बोलो, जगदम्बा, धरणी, धरणी माता। तो वो बीज जो है उसका, उससे पैदा होने वाली जो रचना है, जड़ है, वो रचना कौन है? हाँ, वो पहली पहली रचना है जो इस सृष्टि को गिराना शुरू करती है। क्या कैसे गिराती है? संग के रंग से। भले ज्ञानेंद्रियों का संग हो, कर्मेंद्रियों का संग हो, गिराता तो जरूर है। तो वो तो हो गया पहला। कौन? जो ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि में प्रसिद्ध होता है, सारी सृष्टि को मनसा के वाइब्रेशन से जन्म देने का निमित्त बनता है। तो उसकी भी कोई औलाद होती होगी, है? उसकी औलाद कौन है? उसकी औलाद लक्ष्मी पार्वती छोटी औलाद है या बड़ी औलाद है? है छोटी है या बड़ी है? वो तो छोटी है। जो बड़ी है वो है जिसे जड़ कहते हैं, बीज भी कहते हैं, उसको कहते हैं माया, बड़ी बेटी। क्या क्या नाम दिया? माया, बड़ी बेटी। तो वो बड़ी बेटी जो है, उसको माया जिसको कहा जाता है, माँ माने नहीं संस्कृत में, आया माने आया। ना आया होता माया रूपी रावण तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो आ जाता है। तो शुरुआत कहां से हो गई? कौन सी आत्मा से शुरुआत हुई? किसमें आया माया? पहले पहले माया किसमें आया? जगदम्बा में आया। और जगदम्बा में माया कहां से आया? जगदम्बा में किसने, वो सब नाम धाम नहीं। जगदम्बा में किसमें आया, कहां से आया? जगदम्बा में कहां से आया? क्योंकि जो अम्बा होती है, वो जो अम्बा होती है वो तो बच्चों को पैदाइश करने वाली होती है।
बच्चों की पैदाइश करते करते उसमें तो क्या इतनी बुद्धि की पावर, इतनी मन की पावर, इतनी इंद्रियों की पावर नहीं रहती है। बच्चे पैदा करने से माताएं बुढ़ी हो जाती हैं तो उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करता उतना। तो उसको किसने बरगलाया है? जिसने बरगलाया वो कौन है? माया ने बरगलाया। और माया ने जो बरगलाया, वो माया तो बेटी है ना, है? द्वापर से आती है। तो माया किसकी रचना है? हाँ, बीज रूप माया होगी तो उसकी रचना है। बीज रूप माया होगी तो उसकी कोई बीज से उत्पन्न होने वाली जड़ भी होगी, आधारभूत है, होती है कि नहीं? तो बीज रूप जो माया है वो बरगलाती है। क्या? जब इब्राहिम आ जाता ना तो बीज रूप माया ने मरगलाया, तो वो माया की बुद्धि में कहां से ये बात आई है? कहीं से आती है या माया जो है वो तो बेटी है ना, बेटी तो पवित्र भाव वाली होती है, पवित्र बुद्धि होती है, पवित्र होती है, पवित्र होती है। तो उस माया में ये बात कहां से आई है? ओहो, हाँ, डमरू से आई। जो इस्लाम धर्म का बीज है वहां से आई। इस्लाम धर्म का बीज तो देवात्मा है, नीचे उतरी हुई आत्मा, लेकिन उसको किसने सिखाया? उसके पास वाइब्रेशन कहां से आया? बीज रूप आत्मा है तो जल्दी वाइब्रेशन पकड़ती है ना, है? क्या बीज हैं वो बड़े बुद्धि के वाइब्रेशन को पकड़ने वाले मन बुद्धि से तीव्र हो जाते हैं। तो है वो बीज रूप आत्मा कहां से पकड़ती है? है? अरे यादगार बनी हुई है, कहां से पकड़ती है? संगम युग शूटिंग पीरियड में भी पकड़ा होगा, नहीं पकड़ा होगा? है? शूटिंग नहीं होगी तो बड़ा ड्रामे में कहां से आएगा? शूटिंग पीरियड में भी प्रसिद्ध है क्या? योग माया मंदिर। कैसी माया है? योग लगाने वाली क्या? लेकिन माया भी योग है क्या? अच्छा है या खराब है? योग लगाने वाला जो योग है वो श्रेष्ठ योग कौन सा होता है? अव्यभिचारी या व्यभिचारी? अव्यभिचारी योग अच्छा होता है। और योग भी व्यभिचारी हो जाए, योग माने लगाव, लगन, अटैचमेंट, वो व्यभिचारी हो जाए तो फिर दुखदाई होगा या सुखदाई होगा? क्या होगा? दुखदाई होगा। तो बीज रूप जो माया है वो ये वाइब्रेशन कहां से पकड़ती है? उस वाइब्रेशन को पकड़ाने वाला कौन? कौन सी आत्मा है? अरे कौन सी आत्मा? कोई आत्मा होगी ना जिसकी बुद्धि में ये बात होगी
कि जो षष्ठी है षष्ठी की पैदाइश सुख लेने से ही होती है क्या? चाहे वो ज्ञान इंद्रियों का सुख हो, चाहे कर्म इंद्रियों का सुख हो, तो कोई आत्मा इस सृष्टि पर ऐसी है जो पहले पहले नंबर की है क्या? इब्राहिम, वो इब्राहिम की आत्मा में ये वाइब्रेशन है ही नहीं क्या कि ज्ञान इंद्रियों से भी कोई सृष्टि पैदा हो सकती है? नहीं है। उसकी बुद्धि में तो यही है, आत्मा में संस्कार भरा हुआ है कि ये सृष्टि जो है वो कर्म इंद्रियों के सुख से चलती है, और कर्म इंद्रियों में मुख्य कर्म इंद्रिय है काम इंद्रिय। तो वो वाइब्रेशन को पहले पहले कौन पकड़ लेती है? आत्मा। कोई आत्मा है जो पहले पहले पकड़ती है? माया पकड़ती है। और माया तो बेटी है, फिर कैसे पकड़ती है? पवित्र बुद्धि है? मन बुद्धि पवित्र है, और देह भी पवित्र ही होगी या पवित्र होगी? देह भी पवित्र, सुंदर होगी या भौड़ी होगी? सुंदरी होगी। तो वो कैसे पकड़ती है? अरे उस माया की कोई रचना है? वो माया किसी जड़ को पैदा करती है कि नहीं? है? आधार मूर्त माया, तो जो जड़ पैदा होती है आधार मूर्त, वो इब्राहिम किस में प्रवेश करता है? उसी में प्रवेश करता है। किस में? आधार मूर्त माया में प्रवेश करता है। और वो आधार मूर्त आत्मा माया वो कहां से जन्म लेती हुई आई? ऊपर से आई परम धाम से, या सुखधाम से स्वर्गधाम से जन्म लेती हुई आई है? सुखधाम से जन्म लेती हुई आई। और रचना किसकी है सुखधाम में? रचना है पहले नारायण की, कृष्ण की रचना है। जो कृष्ण वाली आत्मा है दृष्टि से सुख भोगती है, सृष्टि चालू कर देती है। तो दृष्टि से संगम युग में उसने क्या गड़बड़ किया होगा जो नहीं करना चाहिए है? विचार नहीं करना चाहिए है। आंखों से दृष्टि का विचार शुरू किया, और इस विचार में पहली पहली शिकार बनी जो आत्मा, वो उससे पैदा होने वाली सेकंड नारायण बनती है। वो ही सेकंड नारायण जब नीचे गिरता है जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते, तो उस नारायण वाली आत्मा में ही इब्राहिम प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करके वो अपना काम करेगा। क्या काम कैसा करेगा? धर्मानुकूल काम करेगा या बलात्कार भी करेगा? वो बलात्कार करता है। उसकी बुद्धि में वो बात है ही नहीं जो बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं।
जिसकी यादगार शिव बाबा के मंदिरों में बनी हुई है। क्या प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। शिवलिंग लोग तो समझते नहीं है कि लिंग क्या है, शिव क्या है। एक तरफ कहते हैं कि शिव तो निराकार है। अब जब शिव निराकार है तो उसको लिंग कहां से आ गया? वास्तव में जिसमें प्रवेश करता है आदम में, वो उसकी बात है। वो आदम इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वो आत्मा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्यों का जन्मदाता है। तो वो आत्मा जो मनुष्यों का जन्मदाता है, आदम कहा जाता है, आदिदेव कहा जाता है, उसे कहते हैं शंकर। तो जो शंकर है शिवलिंग में, वो वास्तव में लिंग है, क्योंकि वो ही मूर्तिमान होता है, साकार होता है। शंकर देवता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है ना। तो साकार होगा तो लिंग भी होगा। तो वो लिंग जो मूर्तिमान होता है, उसमें शिव प्रवेश करके वो तरीका सिखाते हैं। क्या तरीका? कि मेरी याद में निरंतर रहोगे तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सुख नहीं भोग सकेंगी। क्या? कर्म जो है अकर्म हो जाएगा। तो वो काम तो उसने किया संगम की शूटिंग में। और ये जो सतयुग का कृष्ण है, पहला प्रिंस, वो क्या काम करता है? वो दृष्टि से सृष्टि तो शुरू करता है, लेकिन विभिचारी दृष्टि भी बन जाती है या नहीं बन जाती है? मनुष्यों की जो इंद्रियां हैं वो विभिचारी बनती हैं कि नहीं बनती है? तो बनती है। और बनती है तो ये कोई न कोई तो निमित्त बनेगा कि किसके साथ ज्यादा लगाव जाता है दृष्टि का है। क्योंकि मम्मा तो पहले ही शरीर छोड़ देती है, छोड़ती कि नहीं? और मम्मा ने शरीर छोड़ा, और मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद सबसे जास्ती खातिरी किसकी होने लगी? जिसकी बहुत खातिरी होने लगी, वो उसके अंदर भाव भरा हुआ था कि अगर मम्मा बाबा की गद्दी पर मैं बैठूंगी तो मैं ही बैठूंगी और किसी को नहीं बैठने दूंगी। तो वो बैठ गई और उसने भी वही धंधा शुरू कर दिया। क्या? दृष्टि का लेना, दृष्टि का देना, बस वो योग हो गया। और ये समझाने कि वास्तव में ये राजयोग क्या होता है और राजयोग सिखाने वाला कौन होता है, और सबसे पहले नंबर में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर राजयोग सीखने वाला कौन होता है? जाना? जाना? तेरा भला आधा सोता जाता था, बुद्धि में कहां से बैठे? माता जी, उसकी बुद्धि में बैठता है क्या? राजयोग सिखाने वाला कौन? किसकी बुद्धि में? किसकी बुद्धि में बैठता है राजयोग सिखाने वाला कौन? किसकी बात हो रही है? प्रभु, अरे उस समय की बात है जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। शिव बाबा कहां से पहुंच गए वहां? है? हाँ, प्रकाश मणि की बात हो रही है, ये बात हुई ना। तो उसको सबसे जास्ती रिगार्ड मिलता था यज्ञ में। क्यों? कि उसको मम्मा की गद्दी मिल गई।
जो वो चाहती थी सो उसे मिल गया। तो उसने अमेरिका से टाइटल भी ले लिया किसी यूनिवर्सिटी से, जगदम्बा। क्या तो डुप्लीकेट जगदम्बा हुई या असली हुई? डुप्लीकेट। व्यभिचारिणी कहे कि अव्यभिचारिणी? व्यभिचारिणी। तो जिस बीज रूप आत्मा से जन्म लेती है, वो जन्म लेने वाली भी वैसी होगी, वर्ल्ड मदर बन तो गई है, व्यभिचारिणी होगी या व्यभिचारिणी होगी? व्यभिचारिणी। तो वही आत्मा जन्म लेते लेते सतयुग से त्रेता तक, त्रेता से कलयुग तो बाद में आएगा, पहले द्वापर युग आता है ना। तो द्वापर के आदि में वो ही आत्मा निमित्त बनती है इब्राहिम का शरीर लेने के लिए। इब्राहिम की आत्मा जो पवित्र ऊपर से आती है ना, तो वो उसमें प्रवेश करती है। और जो आत्मा सतयुग के आदि प्रिंस की बुद्धि खराब कर सकती है, तो जो प्रवेश करेगी उसकी आत्मा बुद्धि खराब नहीं होगी है? तो वो धंधा शुरू हो जाता है। क्या? कर्मेंद्रिय का, कामेंद्रिय का, वहां से शुरुआत। और ये बच्ची तो बाद में पैदा होती है। कौन बच्ची है? माया बच्ची बाद में पैदा होगी, पहले पहले पैदा होती है। तो वो माया बच्ची जो है, वो तो बच्चे तो सब देख लेते हैं ना क्या हो रहा है, बुद्धि ज्यादा तीखी होती है तो भी पकड़ लेते हैं। ओ उस बच्ची ने बात तो बुद्धि में आ गई है, और बच्ची बड़ी होती है। तो इस्लामियों की संख्या उस समय कम होती है या ज्यादा होती है? ज्यादा होती है? थोड़ी होती है, संख्या होती ही नहीं। अब उन्हें तो अपना भोजन चाहिए, सुख का, कर्म इंद्रिय का भोजन, और मिलता है नहीं कहीं ऐसा सुंदर देह का भोजन। अपनी लड़की, अपनी बहन, बस उनके ही ऊपर फिदा हो जाते। तो लड़की क्या करेगी है? वो क्या करेगी? अपनी दादी अम्मा को नहीं बताएगी है? दादी अम्मा को बताएगी कि नहीं? कौन है दादी अम्मा? दादी अम्मा तो बड़ा प्यार करती है बच्चों को। दादी अम्मा को प्यार होता है कि नहीं? बहुत प्यार होता है। तो कौन दादी अम्मा है? जगदम्बा। जगदम्बा की बुद्धि में बात आती है तो जगदम्बा जगदप्पा को बरगलाती है। वो तो पुरुष है? पुरुष की तो कमजोरी होती है। क्या? द्वैतवादी द्वापर युग से जब आत्मा नीचे उतरती है, तो कमजोरी आती है कि नहीं? और कमजोरी तो पहले भी थी। सतयुग त्रेता में देवताओं में कमजोरी नहीं थी है? स्त्री जाति के प्रति आकर्षित होने की थी या नहीं? हाँ, कोई से भी, कोई इंद्रिय से भी वो कमजोरी थी या नहीं थी? थी। तो वो कमजोरी जो है वो प्रजापिता को पकड़ लेती है और वो बरगलावे में आ जाता है। तो उसने तो सीखा हुआ है संगम युग से ही। शिव बाबा ने क्या सीख दी है? राजयोग की सीख दी है, वो याद रहेगा। राजयोग, राजयोग का नाम निशान देवता सृष्टि खत्म होने से त्रेता युग के अंत में खत्म हो जाता है। याद में रह के कर्म करो। वह याद किसकी याद में रह के कर्म करेगा है?
देवात्माओं को त्रेता के अंतिम जन्म में याद रहता है कुछ? आधा विनाश हो जाता है। भगदड़ में कुछ याद रहेगा? कुछ भी याद नहीं रहता। तो एक बात बाबा ने सिखाई, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो बस अब अपना अटैचमेंट तो है ही, पहले से ही है, तो बस बात मानने में क्या देर लगती है, मान ली। लेकिन जो संगम युग से प्रैक्टिस पड़ी हुई है राजयोग की, वो द्वापर युग शुरू होते ही एकदम खत्म हो जाएगी। राजयोग से राजाई करने की, हाँ? और श्रेष्ठ राजा बनने की प्रैक्टिस है या भ्रष्ट राजा बनने की प्रैक्टिस है? श्रेष्ठ राजा। तो वो आत्मा जो है वो तो बलात्कार नहीं करती, लेकिन शुरुआत कौन करता है बलात्कार की? देह का बल प्रयोग कौन करता है? देह की कर्मेंद्रियों का बल कौन प्रयोग करेगा? पहले द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से। हाँ, इब्राहिम किया तो। और उस हरकत को, जो बुद्धि की तीखी बच्ची है, उसने पकड़ा और उसने जाकर के दादी अम्मा को बता दिया। दादी अम्मा की तो औलाद है ना, कौन? हाँ, वो जो इब्राहिम का आधार मूर्त बनता है ना, वो दादी अम्मा की औलाद है ना। तो बस वो माया का काम शुरू हो गया। माया सबसे ज्यादा पावरफुल हुई या रावण ज्यादा पावरफुल हुआ? रावण कहते हैं पुरुष प्रकृति को और माया कहते हैं स्त्री प्रकृति को। तो राज्य किसका कहा जाए? मायावी राज्य शुरू हो गया। तो बताया वो मायावी राज्य शुरू होते होते 2500 वर्ष के बाद नीचे नीचे गिरते गिरते एकदम सारी सृष्टि में वही मायावी राज्य शुरू हो जाता है। माया किसे कहते हैं? माया छुप के काम करने वाली होती है या प्रत्यक्ष काम करती है? छुप के काम। तो वो कर्मेंद्रिय से जो काम संसार में चल रहा है वो चोरी से चल रहा है। क्या? भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का कार्य। वो कोई भी धर्म वाला हो, क्या वो चोरी से चलता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है, बाबा ने कहा मनुष्य बंदर से भी बदतर हो। बंदर क्या करता है? कैसे काम बेकार भोगता है? वो तो एकदम पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहां निर्लज्ज होके भोगता है। तो ऐसी सृष्टि की हालत होती है प्रजातंत्र राज्य में। क्या सारे के सारे मनुष्य मात्र बंदरों से भी बदतर बन जाते हैं। और कहा जाएगा कि प्रजातंत्र राज्य में ये कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रजा का पंचायती राज्य हो जाता है। क्या क्या कहा? पंचायती राज्य। 5 क्यों कहा? माना जो प्रसिद्ध है शास्त्रों में, कौन सी माता प्रसिद्ध है जिसके ऊपर 5 पति थे? द्रौपदी। कहां से पैदा हुई थी? यज्ञ कुंड से। वो यज्ञ कुंड कहाँ है? शास्त्रों में तो लिख दिया अग्नि का कुंड था। अग्नि के कुंड में से स्वाहा स्वाहा किया तो एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची का नाम द्रौपदी पड़ा। तो अब कोई अगर ये परंपरा शुरू हुई थी तो वो परंपरा आज क्यों नहीं देखी जा रही कहीं
यज्ञ कुंड से कोई बच्चा बच्ची पैदा हुआ आज का? सब अंधश्रद्धा की बात है। ये द्वापर युग से द्वैतवादी धर्मपिताएं आते ही हैं ये अंधश्रद्धा फैलाने के लिए। तो उस अंधश्रद्धा से प्रभावित होकर के ये जो भारतवासी देवताएं थे सतयुग त्रेता में, वो ऋषि मुनि तो बनते हैं, पवित्रता के उनके संस्कार तो हैं, कोशिश तो करते हैं पवित्र रहने की, लेकिन ये जो जो पावरफुल आत्माएं आती है ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, इनके प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं। तो अब ये सृष्टि तो काजल की कोठरी होती जा रही है, काले कर्म की। दुनिया का सबसे बड़ा काला कर्म कौन सा हुआ जो छुप के किया जाता है? काम विकार। तो ये काली दुनिया शुरू हो गई। उसमें कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट पंचायती राज्य होता है। पंचायती राज्य क्यों? क्योंकि स्त्री जाति जो है वो कोमल होती है या कठोर होती है? शरीर से भी कोमल, और उस कोमल के ऊपर जब आघात होता है तो कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? और लगातार आघात होते होते और फिर बच्चे पैदा करते करते सारी शक्ति तो बच्चों में चली जाती है। तो वो शक्ति जो है अबलाओं की सबसे ज्यादा छीन होती है। यहां तक कि कलयुग के अंत में आते आते स्त्री जाति पूरी अबला बन जाती। आ माने नहीं, बला माने बल वाली, और पुरुष प्रबल होते हैं शरीर से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। तो वो तो अपना धंधा करना, दुर्योधन दुष्ट युद्ध करना, सुख तो भोगते हैं, लेकिन जिसके साथ सुख भोगते हैं वो दुष्ट युद्ध जरूर करेंगे, बलात्कार जरूर करेंगे। तो वो कलयुग के अंत में आकर के जो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट सरकार बनती है, जहां कंट्रोल करने वाले कोई राजा तो होते ही नहीं है। क्योंकि राजा तो बनते ही हैं तब जब राजयोग भगवान आकर के सिखाते हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। योग माने लगाव, अटैचमेंट। क्या राज भरा हुआ है? माम एकम याद करो। क्या करो? मुझे एक को याद करो। कोई दूजम को याद किया तो राजा कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर राजा बन जाते। तो कोई तो ऐसा होगा जिसने पूरा बात को फॉलो किया हो,